दोस्तों आईपीएल का मतलब है थ्रिलर, सस्पेंस और आखिरी बाल तक का ड्रामा। लेकिन जरा सोचो, क्या हो अगर अचानक एक सुबह आप उठो और आपको पता चले कि आपके फेवरेट टीम का सबसे बड़ा मैच विनर अब किसी और जर्सी में खेल रहा है। जी हाँ, अगर आईपीएल में प्लेयर्स का आपस में स्वीप हो जाए, यानी एक प्लेयर के बदले दूसरा प्लेयर अदला बदली हो जाए, तो कौन सी टीम की किस्मत चमकेगी और किस टीम को लेने के देने पड़ जाएंगे। और दोस्तों लिस्ट का जो सबसे आखिरी स्वीप है ना, वो तो इतना बड़ा भूचाल है जो पूरे आईपीएल का इतिहास और मोमेंटम ही बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्रेजी हाइपोथेटिकल सफर और देखते हैं आईपीएल के टॉप 10 प्लेयर्स के स्वीप्स और उनका टीम्स पर असर। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। ये स्वीप है दो ऐसे धमाकेदार विकेट कीपर बैट्समैन का जो अकेले दम पर मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं, ईशान किशन और संजू सैमसन। अब देखा जाए तो इन दोनों का खेलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। ईशान किशन जहाँ लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव ओपनर है, वहीं संजू मिडिल ऑर्डर में आकर क्लासी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं और विकेट के पीछे भी चुस्त हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों ने धूम मचाई हुई है। अगर उनका आपस में स्वीप हो जाए तो ओवरऑल टीम बैलेंस पर कोई बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट को थोड़ा दुख जरूर होगा। सीएसके सोचेगी, यार हमने इतनी मेहनत से इतने पापड़ बेल कर थाला के बाद जीता, यानी संजू को अपनी टीम में शामिल किया था और तुमने एक ही साल में उसे स्वीप कर दिया। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पर आते हैं दो यंग एनर्जेटिक और तेलुगु बॉयज, तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी। ये स्वीप इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों ही यूथ आइकन हैं और उनका करंट आईपीएल फॉर्म भी काफी कमाल का चल रहा है। तिलक वर्मा जहां टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालते हैं और तेज खेलते हैं, वहीं नीतीश कुमार रेड्डी एक बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जो बॉलिंग से भी करंट सिचुएशन में विकेट्स निकाल सकते हैं। खेलने का स्टाइल भले ही अलग हो, पर दोनों का अपने अपनी टीम्स पर इम्पैक्ट बिल्कुल बराबर का है। अगर उन दोनों को आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो दोनों ही टीम्स का बैलेंस लगभग वैसा ही रहेगा। कोई बड़ा नुकसान किसी को नहीं होगा, बल्कि दोनों फ्रेंचाइज को एक नया और एनर्जेटिक लोकल कनेक्ट मिल जाएगा। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। और भाई साहब, इस स्वाइप के होने के चांसेस लिटरली 0% हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स किसी भी कीमत पर अपने कप्तान को नहीं छोड़ना चाहेगी। ये स्वाइप है सुरेश अय्यर और हार्दिक पांड्या का। इन दोनों में अगर सिमिलरिटीज देखें तो दोनों ने ही अपनी अपने पुरानी टीम्स के बतौर कप्तान आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है और दोनों ही फाइनल का प्रेशर अच्छे से झेल चुके हैं। सुरेश अय्यर जहां एक काम और कैलकुलेटिव प्लेयर हैं, वहीं हार्दिक पांड्या एक डायनामिक ऑलराउंडर और एग्रेसिव लीडर हैं। लेकिन अगर ये स्वैप सच में हो गया ना तो क्लियर कट पंजाब को एक बड़ा झटका यानी चूना लग सकता है। तब पंजाब के फैंस पीछे से गा रहे होंगे, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सतारा तेरे नाम किया। क्योंकि सुरेश अय्यर एक बेहतरीन एंकर और कैप्टन है जो टीम को जोड़ कर रखते हैं। वहीं हार्दिक का फॉर्म हाल ही में थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, भले ही वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्ट बेस्ट है। अगर ये स्वैप हुआ तो फायदा दूसरी टीम का ज्यादा लग रहा है। अब तक के 3 स्वैप तो थोड़े नॉर्मल लग रहे थे ना, अब यहाँ से मामला बिल्कुल क्रेजी होने वाला है। नंबर 7 पर आते हैं दो ऐसे बैट्समैन जो पहले बॉल से ही बॉलर की लाइन और लेंथ बिगाड़ने के लिए मशहूर हैं, ट्रेविस हेड और फिन एलन। दोनों ही डिस्ट्रक्टिव ओवरसीज ओपनर हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट हमेशा आसमान छू रहा होता है। और एक और मजेदार बात पता है, दोनों ही किसी जमाने में आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं। अगर उनका स्वैप होता है तो मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में फिन एलन जो है ना, वो ट्रेविस हेड से भी ज्यादा डेंजरस और इनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। ट्रेविस हेड फिर भी बाउंड्री मारने से पहले एक आधा बॉल सोच समझकर खेल सकते हैं, पर फिन एलन का एक ही मूड होता है, आओ देखो और बॉल को स्टेडियम के बाहर फेंको। अगर ये स्वैप हुआ तो केकेआर मैनेजमेंट सोचेगी, एक प्लेयर तो था जो पावर प्ले में तेज खेलता था, अब तुम उसे भी ले गए। नंबर 6 पर बात करते हैं दो प्रीमियम इंडियन फास्ट बॉलर की।
मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, ये दोनों बिल्कुल अलग मजाज और अलग फॉर्मेट्स के किंग्स हैं। मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज जहां ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में आग उगलते हैं, वहीं अर्शदीप सिंह टी20 फॉर्मेट के डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। अगर हम इनकी करंट आईपीएल फॉर्म पर नजर डालें तो सिराज बिल्कुल अलग ही लेवल की स्विंग और एक्यूरेसी के साथ फायर मूड में है, जबकि अर्शदीप का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर उनका आपस में स्वैप हो जाए तो यहाँ पंजाब किंग्स को एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि सिराज इस समय बेहतर रदम में लग रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये दोनों टीम्स के लिए एक फेयर और 1-1 डील हो सकती है। लेकिन जरा सिराज का आईपीएल का सफर तो सोचो। शुरुआत हुई हैदराबाद से, वहां से थोड़ा नीचे आए बेंगलुरु, फिर वहां से एक लंबी झंप मारी सीधा गुजरात, और अब अगर स्वैप हुआ तो ऊपर पंजाब। सिराज भाई तो जियोग्राफिकल मैप में ऊपर ही ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और अर्शदीप लगता है वो वही के वही घूम रहे हैं। चलिए अब चलते हैं नंबर 5 पर, जहां बात होगी दो बिल्कुल एक ऐसे प्लेयर की, दोनों इंग्लिश हैं, दोनों विकेट कीपर्स हैं, दोनों ओपनर हैं, और दोनों ही आईपीएल में तबाही मचाते हैं। जी हाँ, जोश बटलर और फिल साल्ट। ये स्वैप दोनों ही फ्रेंचाइज के लिए बिल्कुल बराबर यानी एकदम फेयर डील होगी, क्योंकि दोनों का क्रिकेट खेलने का तरीका बिल्कुल एक है। अटैकिंग है, फेयरलेस और एग्रेसिव क्रिकेट है, वो भी बिना रुकावट के कंटिन्यूसली रन बनाना। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस स्वैप में गुजरात का थोड़ा सा एज यानी एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि फिल साल्ट इस समय जोश बटलर से भी ज्यादा डेंजरस और पावर प्ले में ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लेयर बन के सामने आए हैं। और इन दोनों विकेट कीपर्स के स्वैप के बीच में संजीव गोइकना जी आकर बोलेंगे, यार सारे विकेट कीपर्स इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे हैं, इधर हमारी टीम में भी एक ऋषभ पंत बैठा है, इसको भी कोई देख लो यार, थोड़ा कम पैसे में भी चलेगा, कोई तो स्वैप कर लो। नंबर 4 पर आते हैं आईपीएल के दो सबसे खतरनाक और बेस्ट और सीज फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड और साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा। दोनों अगर देश से हैं, लेकिन दोनों की बॉलिंग का डर हर बैट्समैन के दिमाग में एक जैसा होता है। दोनों ही हार्ड लेंथ पर हिट करते हैं, और उनके पास जो एक्सट्रीम पेस और बाउंस है वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को धराशायी कर सकते हैं। अगर इन दोनों का स्वाइप होता है तो पॉइंट्स टेबल पर या टीम के अंदर कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड क्लास हैं। लेकिन अगर आईपीएल 2026 के फॉर्म के बात करें तो कागिसो रबाडा बिल्कुल आग उगल रहे हैं, उनका रदम कमाल का है। इस लिहाज से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस स्वैप से थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। पर भैया हेजलवुड भी जब अपनी लाइन पकड़ते हैं ना तो अच्छे अच्छों के डंडे उड़ा देते हैं। अब हम टॉप 3 में एंटर कर चुके हैं, और अब जो स्वीप्स आने वाले हैं ना, उनमें से तो एक डायरेक्ट कैप्टनसी स्वीप है, और आखिरी वाला तो दिमाग हिला देगा। नंबर 3 पर आते हैं दो ऐसे यंग इंडियन प्लेयर जो क्रीज पर आते ही तबाही का दूसरा नाम बन जाते हैं, अभिषेक शर्मा और प्रियांश आर्या। भाई मुझे तो इन दोनों में से कुछ बिल्कुल कार्बन कॉपी लगता है। दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, दोनों पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी बात, दोनों ही इंडियन लेजेंड युवराज सिंह के अंडर ट्रेन हो चुके हैं। उनका बैटिंग स्टाइल, उनका स्टांस और उनका फ्लिक शॉट लगभग एक जैसा ही दिखता है। हाँ, अभिषेक शर्मा के पास थोड़ा इंटरनेशनल और आईपीएल का ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर प्रियांश आर्या भी जब चलते हैं तो बॉल को बाउंड्री के बाहर ही भेजते हैं। अगर उन दोनों का स्वैप हो जाए तो दोनों टीम्स को लगभग एक जैसा ही रिप्लेसमेंट मिलेगा, इसलिए टीम की परफॉर्मेंस में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। तब शायद पंजाब किंग्स पीछे से कहेगी, होकर की याद नहीं है तुझे? अब तो अभिषेक शर्मा पंजाब में खेल रहा है। नंबर 2 पर ही एक ऐसा स्वेप जो देखने और सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड और सिंपल लॉजिक है। शुभमन गिल और रजत पाटीदार। ये स्वेप इसलिए क्रेजी है क्योंकि दोनों का बैटिंग तरीका एकदम अपोजिट है। शुभमन गिल जहाँ क्लास और एलिगेंट शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं रजत पाटीदार स्पिन और पेस पर बिल्कुल मास यानी प्योर डोमिनेंस दिखाते हैं। लेकिन कप्तानी के मामले में दोनों ही सॉलिड है और बैटिंग करते वक्त एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलना पसंद करते हैं, और दोनों का करंट फॉर्म भी बिल्कुल टॉप
टॉप पर है। अगर उनका आपस में स्वीप होता है तो कप्तानी के लाभ से गुजरात टाइटंस को बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि रजत पाटीदार वहां एक ब्रिलियंट लीडर प्रो हो सकते हैं। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो आरसीबी के मजे ही मजे हैं, क्योंकि शुभमन गिल जैसा कंस्टेंट प्लेयर आकर आरसीबी में आ जाए तो जरा सोचो क्या नजारा होगा। किंग विराट कोहली की जो लेगेसी है आरसीबी में, उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए शुभमन गिल से बेहतर और कौन हो सकता है। ये तो पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा देखने लायक मोमेंट होगा। और अब फाइनली वक्त आ गया है आईपीएल के बिगेस्ट और सबसे शॉकिंग स्वीप का। एक ऐसा स्वीप जो पूरे आईपीएल का हुलिया बदल देगा। ये स्वीप है दो ऐसे लेजेंड्स का जिन्होंने इंडियन क्रिकेट और आईपीएल को नए मकाम पर पहुंचाया है, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। नो डाउट ये दोनों आईपीएल के इतिहास के और इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन पावर प्ले बॉलर्स हैं। उनका रिकॉर्ड, उनकी स्विंग्स, उनके यार्कर, सब कुछ बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। अगर भुवी और बुमराह का आपस में स्वीप हो जाए तो किसी टीम का फायदा होगा और किसको नुकसान, ये कहना दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही मैच विनर हैं। माना कि भुवनेश्वर कुमार की उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर उनकी फिटनेस और उनका स्विंग अभी भी अपने पीक पर है। वहीं जसप्रीत बुमराह का फॉर्म हाल ही में थोड़ा ऊपर नीचे या थोड़ा डिप हुआ है, पर दोस्तों बुमराह तो बुमराह है ना, उनकी एक यार्कर पूरा मैच बदल देती है। अगर ये स्वीप सच में हो गया तो ये आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी और ब्लॉकबस्टर डील होगी। पूरी टीम्स का मोमेंटम, बॉलिंग स्ट्रेटजी और फैन बेस तक हिल जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ होंगे विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह एक ही टीम में, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा और भुवनेश्वर कुमार। क्या क्रेजी माहौल होगा। तो दोस्तों ये थे 10 हाइपोथेटिकल स्वीप्स जो अगर आईपीएल में हो जाएं तो धूम मचना पक्का है। अब आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि आप किस हिसाब से कौन से प्लेयर को किस टीम के साथ स्वीप होना चाहिए, किस स्वीप से आपको सबसे बड़ा झटका लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करें, अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।